तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज हमारा जो 6 दिसंबर आ चुका है और हमारे पास नीट के लिए मात्र केवल और केवल 150 डेज बचे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके इसी प्रॉब्लम पर बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है और सिलेक्शन की ओर जाना है और उसके बाद रैंक हासिल करनी है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूं तो हमारे 150 दिन बचे हुए हैं, जिसमें 150 डेज में हम 100 डेज तो सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस टेस्टिंग में भी ध्यान देंगे, लेकिन टेस्ट की संख्या कम रहेगी, पार्ट सिलेबस ज़्यादा रहेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन लास्ट के जो 50 दिन है, 2 फेज में हम इस कंपटीशन को करने वाले हैं। ये चैलेंज बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आज कम से कम 60% जो बच्चे हैं वो इस रेंज से ही बाहर जा चुके हैं। उनको पता ही नहीं है नीट हमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उनको अब ये हो गया कि यार अब ना हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल पेपर कठिन आया था तो इस बार पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे 60% बच्चे इस रेंज से बाहर निकल चुके हैं। ये जो फील्ड जा रहा है ना, ये केवल मात्रा बढ़ाने के लिए जाएंगे नीट में, तो इसलिए 60% तो चले गए, लेकिन ये 40% भी पढ़ने वाले हैं। इनमें आपको टॉप 5% में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो एक 2 फेज में इसको हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले 100 दिन की फेज चलेगी, जिसमें से हम सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस यूनिट वाइज टेस्टिंग देंगे। और हम बात करें लास्ट के 50 दिन की, तो उसमें अलग स्ट्रेटजी रहेगी, जिसमें उसमें हम बाद में बताएंगे। 50 दिन जब बचे हुए रहेगी तो मार्च एंड अप्रैल। दोस्तों, अगर बात करें उस 100 दिन की, तो 100 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मैं भी एक नीट स्टूडेंट हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग सोचते होंगे कि कोई नीट निकाला हुआ। चाहूँ तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर हूँ, 2000 की स्टेथोस्कोप खरीद के लगा लूँ, लेकिन इस भ्रम में आप मत रहिएगा, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में ना बहुत 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 ज़्यादा ही फ्रॉड हो जा रहा है। वीडियो देखने वाले दोस्त लोग सोचते हैं कि ये तो डॉक्टर है, और वीडियो बना देते हैं वो लोग, एक स्टेथोस्कोप टांग देंगे और उसके बाद वो डॉक्टर कहलाने लगते हैं। इसलिए इसमें भ्रम में मत पड़िएगा कि कोई डॉक्टर बता रहा है ये वो तो आप इसको फॉलो कर दें। ये अलग बात है कि जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और उनकी बातें आप मान रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे होते हैं जो शुरू शुरू में शुरुआत करते हैं कि किसी प्रकार तो हमारी व्यूज है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और दोस्तों, अगर बात करूँ 100 दिन की, तो इस 100 डे में हम कमबैक करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा कमबैक 100। कमबैक 100 रहेगा, और इस कमबैक 100 में हम कमबैक करने वाले हैं, और रोज की रोज डाटा आपको कमेंट करके जाना है। और कौन कौन से चैप्टर करने हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में आपको ज्वाइन भी कर दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग और सभी एडमिन रहेंगे। दोस्तों, ये नहीं है कि केवल मैं एडमिन रहूंगा, सभी एडमिन रहेंगे, सभी मैसेज करेंगे, सभी उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, क्या चल रहा है, क्या सिलेबस आपका हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बात करने वाला हूं कि इस 100 दिन के प्लान में आपको डायरी बनानी पड़ेगी। आप आज क्या करने वाले हैं, कल क्या करोगे, आपका प्लानिंग क्या है। फुल प्लानिंग के साथ अगर आप जाएंगे, तभी उस कंपटीशन के रेंज में आगे ऊपर चले जा पाएंगे। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार डायरी होती है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये फ्रंट कैमरा है, इसलिए उल्टी पूरी दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, ये 4 बॉक्स बने हुए हैं। इसमें है कि व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल,
इसमें है अचीवमेंट ऑफ द डे, इसमें है रिग्रेट ऑफ द डे। ये 4 आप नॉर्मल डायरी में भी लाइन खींचकर भी बना सकते हैं इस 4 कॉलम को। कोई जरूरी नहीं है कि ये डायरी आपको लेनी है। तो इसलिए इसमें आप व्हाट आई विल में आप लिख सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, अगले दिन की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और व्हाट आई डिड में आप जान रहे हैं मैं आज क्या किया, और इससे हमें रोज के दिन वाइज इसमें पता चलते रहेगा कि मैं अचीवमेंट कहाँ कर रहा हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम है वो रोज डे वाइज डे कैसी चल रही है, क्या मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्या हम सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हैं, ये चीज ये डायरी ही आपको सिखाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा एक और डायरी बनानी है आपको, इसका नाम है पर आवर डायरी। ये देख सकते हैं, ये छोटी सी डायरी होती है, इस प्रकार की डायरी आती है। इस प्रकार आप ये 10 रुपए की डायरी है, आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए इसमें एक एक दिन की आपको इसमें मतलब लिखनी है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, एक एक घंटे की। मतलब जैसे 7 से 8 हुआ, आप 7 बजे सो के उठे, 7 से 8 मोबाइल चला लिए, तो 7 से 8 उसमें लिख लीजिए कि बर्बाद, टाइम पास। तो आपको 8 से जब 7 से 8 बजेगा, 8 बजे आप जब उसमें लिखेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ लाइन से तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, अब तो पढ़ लूँ। तो ये पर आवर आपको मतलब मोटिवेट रखेगा, और ये जो है पर डे आपको मोटिवेट रखेगा। तो ये 2 डायरी आप जरूर बनाइए, क्योंकि मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों। और मेरी टेस्ट है संडे को, तो इसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। और मेरी सिलेबस आ रही है फिजिक्स में वर्क बाय एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। केमिस्ट्री की बात करें केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। और बायो की बात करें तो न्यूरल आ रहा है, लोकोमोशन आ रहा है एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट आ रहा है। तो इतने चैप्टर मेरे को तैयार करने हैं। तो मैं सोचा हूँ कि संडे है तो आज, क्योंकि मेरी शुरुआत दोस्तों इस टाइमिंग की जो मैं इस डायरी में बनाता हूँ, वो मेरी शुरुआत रात के 9 बजे से होती है, क्योंकि मैं रात को 9 बजे कोचिंग से आता हूँ। और कोचिंग से आने के बाद उस समय से मेरा डे चालू हो जाता है। तो मैं सोचा हूँ कि आज तो छुट्टी है, तो अभी मतलब 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे के बाद मैं लगभग 9 बजे तक बच रहे हैं आपके 10 घंटे। तो 10 घंटे में अगर 7 घंटे भी पढ़ लिया तो 7 घंटे में मेरे 3-4 चैप्टर तो निपट ही जाएंगे, क्योंकि पूरे आधे चैप्टर पढ़े हुए हैं। केवल मेरे को फिजिक्स में ध्यान देना है और केमिस्ट्री में आयनिक पढ़ना है, मतलब ये तो हो ही जाएंगे। अगले दिन बचेगी मेरी 24 के 24 घंटे। तो उस 24 घंटे में लगभग मैं कम से कम 7 घंटे तो स्लीप पे जरूरी है टेस्ट के पहले, और उसके बाद बचे 17 घंटे। 17 घंटे में अगर आप मान सकते हैं तो 3 घंटे इधर उधर मान लीजिए कि खाना खाना और नहाना होना, और अब बचे 14 घंटे। तो मेरे को 14 घंटे में इफेक्टिव 12 आवर की पढ़ाई कल करनी है और 7 आवर की पढ़ाई अभी करनी है। तो 19 घंटे हो जाएंगी। और चैप्टर कितने हैं? 3 3 6 3 9 1 10 चैप्टर हैं। 2 घंटे में एक चैप्टर निपटाने हैं। कोई जरूरी नहीं है 2 घंटे में। बायो की एक चैप्टर को 1 घंटे में निपटाया जा सकता है, फिजिक्स में 3 घंटे दिया जा सकता है। इसी प्रकार की प्लानिंग आपको करनी होगी अगर आपको बढ़ना है, आगे जाना है तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।